हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर नंबर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। तो शुरू करते हैं। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया, 1 रेज़ टू पावर 2। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस, ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स रेज़ टू पावर 1 है। सेम बेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2। ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। यानी कि जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मीन्स मैं 1 का स्क्वायर कर रही हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 × 1 इज 1। ऐसे ही 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को खुद से गुना कर रहे हैं, यानी कि 2 स्क्वायर। 2 × 2 ये रेज़ टू पावर 1 हो गए, 1 + 1 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 स्क्वायर। वो क्या होता है? 2 × 2 इज 4। ऐसे ही 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। ये क्या होता है? ये 3 × 3 इज 9। ऐसे ही 4 का 4 × 4, यानी कि 4 स्क्वायर। 4 रेज़ टू पावर 2, रेज़ टू पावर 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं। सो 4 स्क्वायर इज 4 × 4 16। ऐसे ही 5 × 5, यानी कि 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 5 × 5 25 एंड सो ऑन। इसमें क्या ट्रेंड है? देखो, ये नंबर्स जो हैं ये कैसे मिले मुझे। ये 1 जो मिला मुझे जब मैंने 1 को खुद से मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका स्क्वायर किया। 4 कैसे मिला? जब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका स्क्वायर किया, तो मुझे 4 मिला। 9 कैसे मिला? जब मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, खुद से मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका स्क्वायर निकाला, तो मुझे 9 मिला। ऐसे ही 16 मुझे मिला 4 का स्क्वायर करने से। 25 मिला मुझे 5 का स्क्वायर करने से। यानी कि ये वाले जो नंबर है मुझे कैसे मिले हैं कि किसी ना किसी नंबर का वो स्क्वायर है, उसको खुद से मैंने गुना किया, तब मुझे ये मिले हैं। ऐसे वाले नंबर्स को, ये वाले जो नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स और वर्ग संख्याएं। इन जनरल कैसे कर सकते हैं? ये जो स्क्वायर नंबर अगर कोई है m, तो वो क्या होगा? वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का स्क्वायर होने वाला है। मीन्स जब मैं उसको खुद से गुना करूंगी, n को n से करूंगी, यानी कि n स्क्वायर, वो होगा स्क्वायर नंबर। ये होते हैं स्क्वायर नंबर्स। अब जैसे प्लस का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है? डिवीजन। ऐसे ही स्क्वायरिंग, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, स्क्वायरिंग, या फिर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, ये आपस में इन्वर्स ऑपरेशंस है। इन्वर्स ऑपरेशंस मीन्स व्हाट? कि अगर मैं उल्टा चलूं, जब हमने स्क्वायर नंबर निकाला था तो 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिला। 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 4 मिला। मीन्स यहाँ से हम यहाँ गए। अब उल्टा चलना है, कैसे? अब यहाँ से यहाँ जाऊँगी, मीन्स ये जो 1 स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 1। ये जो 4 नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 2। ये जो 9 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 3। ये जो 16 है, इसका क्या है? 4। ये जो 25 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 5।
मीन्स वर्गमूल निकालने के लिए हमें उल्टा जाना है, क्योंकि ये दोनों इनवर्स ऑपरेशंस हैं। ये थे हमारे स्क्वायर नंबर्स और एक आइडिया कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, वर्गमूल क्या होते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्क्वायर नंबर्स क्या हुए? स्क्वायर नंबर वो हुए जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से मुझे मिलेंगे। अगर मेरे पास कोई नंबर है और मुझे देखना है कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है, मीन्स अगर मैं उस नंबर को किसी ऐसे नंबर में लिख सकती हूँ कि जो खुद से मल्टीप्लाई करने पे आता है, मीन्स वो स्क्वायर करने पे आता है, तो वो स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं। अब अगर पूछा जाए कि 32 क्या स्क्वायर नंबर है, यानी कि 32 किसी का स्क्वायर है, हमने नेचुरल नंबर से शुरू किया था, 1 2 3 4 5। 1 का क्या था? 1 इंटू 1 1। 2 का क्या था? 2 इंटू 2 4। 3 का क्या था? 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25। उसके बाद 6 का 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36, ऐसे सो ऑन। अब ये वाले तो स्क्वायर नंबर है। 1 के बाद 4 है, उसके बाद 9 16 25 36। इनके बीच में क्या नंबर रह गए? 1 और 4 के बीच में कौन से नंबर हैं? 2 और 3। क्या ये स्क्वायर नंबर है? क्या मैं 2 को किसी ऐसे नंबर के रूप में लिख सकती हूँ कि जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो? अब यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है। अगर इसको किसी नंबर का स्क्वायर होना है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना है, तो वो नंबर कहाँ होगा? इसके बीच में होगा। पर क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं। 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर कैसे मिलता है? 1 ऐड करने पे। नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 2। यानी कि इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि ये जो बीच के जो नंबर हैं 2 और 3, ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये जो दो नंबर इसके बीच में है, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 और 9 के बीच में कौन कौन से हैं? 5 6 7 एंड 8। इनको देखें हम। अगर इसको स्क्वायर नंबर होना है तो ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होने चाहिए। यहाँ पे देखो 4 जो है 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। इनके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अगर इसको स्क्वायर नंबर होना है तो ये 2 और 3 के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर है ये। बट हमें क्या चाहिए? ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर चाहिए। इनके बीच में तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। सो ये जो 4 नंबर्स हैं, ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। यानी कि ये 4 नंबर स्क्वायर नंबर्स नहीं है। सेम वे 9 और 16 के बीच में कौन से हैं? 10 11 12 13 14 एंड 15। क्या ये स्क्वायर नंबर्स हैं? क्या ये वर्ग संख्याएं हैं? अगर इनको वर्ग संख्याएं होना है तो क्या होना है? किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना है। अब 3 का स्क्वायर जो है 9 है, 4 का है 16। ये जो बीच के नंबर्स हैं, इनको स्क्वायर नंबर होने के लिए किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना है जो कि इनके बीच में होगा। बट इसके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास। 3 के बाद नेचुरल नंबर है 4। यानी कि ये वाले नंबर किसी नेचुरल नंबर के, किसी प्राकृत संख्या के स्क्वायर नहीं है। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ऐसे ही हम करते जाएंगे। 16 और 25 के बीच में जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ऐसे ही 25 और 36 के बीच में है, वो भी स्क्वायर नंबर नहीं है। इस 32 स्क्वायर नंबर नहीं।
ये 32 आएगा इसके बीच में, है ना। अब 32 आप अलग से भी ऐसे कर सकते हो, 32 जैसे हम देखें तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 32 आने वाला है इधर। तो 32 जो है किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 5 का ये है, 6 का ये है। 32 जो है अगर किसी का स्क्वायर होना है तो इसके बीच में होना है नंबर, वो इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। सो 32 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। 26 to 35 आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। ये तो छोटे नंबर्स थे, हमने ऐसे देख लिए। अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर दिया है, इसको कैसे देखूंगी? तो इसके लिए कोई और हमारे पास शॉर्ट मेथड होना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। ट्राई दिस ऑन पेज 90। फर्स्ट है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन फर्स्ट 30 and 40 एंड देन सेकेंड 50 and 60। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या है? स्क्वायर नंबर्स को ही हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं। 30 and 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 30 से पहले जो नंबर है, 1 का स्क्वायर क्या था? 1। 2 का क्या था? 4। 3 का क्या था? 9। 4 का 16। 5 का 25। उसके बाद 6 का क्या था? 36। 30 इसके बीच में आ रहा है, यानी कि 30 के बाद जो नंबर आएगा वो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक तो 36 है, 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर आता है 36, जो कि 30 के बाद आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 7। 7 7 जा 49, जो उसके बाहर चला जाएगा। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 and 40 इज 36। 50 and 60। 50 से पहले 49। 49 परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 7 का स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? 8 का। हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स के देखने हैं। 8 स्क्वायर इज 64, यानी कि इधर 49 और इधर 64। 49 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 64, यानी कि 50 और 60 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो परफेक्ट स्क्वायर इन बिटवीन। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं 1 to 20 और उनके स्क्वायर नंबर्स लिखे हैं। 1 से 20 आप कोशिश करो याद कर लो, 10 तक तो आराम से हो जाते हैं, ये भी थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएंगे। फिर भी जब एग्ज़ाम में लिखोगे एक बार कंफर्म करके मल्टीप्लाई करके फटाफट तब लिखना, ठीक है। कई बार याददाश्त में हो सकता है हमें कुछ गलत डिजिट का इधर उधर ना हम कर दें। अब ये मैंने किस लिए लिखे हैं, हम ये देखने वाले हैं कि इधर भी हम ट्रेंड देखेंगे। मैथ्स में हम ज़्यादातर देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड या पैटर्न नोट करके ही सारे हम सम्स करते हैं रीजनिंग के। अब देखो 1 का है स्क्वायर नंबर 1, जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मिला। 2 का 2 स्क्वायर इज 4। 3 का है 3 स्क्वायर 9। 4 स्क्वायर 16। 5 स्क्वायर 25। 6 स्क्वायर 36। 7 स्क्वायर 49। 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर 81। 10 स्क्वायर 100। 11 का 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 256। 17 का 289। 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। अब देखो स्क्वायर, ये तो हमने 1 to 10 है यहाँ पे स्क्वायर नंबर में अब सिर्फ आपने यूनिट डिजिट देखना है, इकाई स्थान देखना है, ठीक है। इसमें क्या है? 1, ठीक है। 1 के बाद ये 4। 2 है कहीं यूनिट प्लेस में? 2 नहीं है ना। जो नहीं है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये नहीं है। उसके बाद 3 है कहीं पे? 3 भी यूनिट प्लेस में कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो 3।
4 है। 1 के बाद यूनिट प्लेस में स्क्वायर नंबर्स में मिला मुझे 4, उसके बाद 5 भी है, 6 भी है यूनिट प्लेस में ये वाला, उसके बाद 7 है कहीं, 7 नहीं नज़र आ रहा, तो ये 7 यूनिट प्लेस में नहीं है। 8 भी यूनिट प्लेस में कहीं नहीं है, यहाँ लिख दो। 9, ये 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 10 का 0, ये 0 है। अब ये जो नंबर्स हैं 1, 4, 5, 6, 9, ये स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पे हैं, और 2, 3, 7, 8 जो है यूनिट प्लेस में नहीं है। अगर हम आगे चलें 1 का 11 कर दें तो 1 to 1 है, तब भी यूनिट प्लेस में मुझे 1 मिल रहा है। 2 का 12 करते हैं तब भी यूनिट प्लेस में मुझे 4 मिल रहा है। 3 का 13 करती हूँ तो भी मुझे यूनिट प्लेस में ये 9। 4 का 14 करती हूँ तो यूनिट प्लेस में मुझे 6 मिल रहा है, यहाँ भी 6। 5 का जब हम 15 करते हैं तो यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5। यूनिट प्लेस आप नोट करो सेम आ रहा है। जब मैं 6 का 16 करती हूँ तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6, यहाँ भी 6। 7 का 17 करती हूँ तो यहाँ पे 9, यहाँ भी 9। 8 का 64 है, 4। 18 का 325 तो 4। यूनिट प्लेस जो हैं ये सेम है, ये जो यूनिट प्लेस है ये वाले सेम आ रहे हैं। सिक्स। अब जब 7 किया तो 49, 17 का 289 तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। 8 का 18 किया तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। 9 का 19 किया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। 10 का 20 किया तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। यानी कि ये जो यूनिट प्लेस है ये सेम है। अगर आप 1 का 11 करते हो, यानी कि अगर मैं 1, 11 और 21 करूं तब भी मुझे यूनिट प्लेस कौन सा मिलना है, 1 ही मिलना है। 12 का अगर मैं 22 करूं तो 22 का भी यूनिट प्लेस मुझे क्या मिलना है, 4। ऐसे ही अगर मैं 23 करूं तो भी मुझे 9 मिलना है। 14 का 24 करूं तो भी मुझे यूनिट प्लेस 6 मिलने वाला है। इवन अदरवाइज भी आप देखो ना, जैसे 21 है, 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। अगर मैं 21 को 21 से मल्टीप्लाई करती हूँ मीन्स 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, देन 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 2 4। तो ये जो नंबर है 1, ये जो नंबर है ये कैसे आया, ये दोनों के यूनिट डिजिट्स को ही तो मल्टीप्लाई करके आया। आगे क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाएगा कि यूनिट प्लेस बताओ विदाउट कैलकुलेटिंग। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिट वालों को यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यही तो आंसर में आना हमारा यूनिट प्लेस। अगर 15 का 25 करती हूँ तो 5 इंटू 5 25, तो ये यूनिट प्लेस तो 5 ही आएगा। 16 का 26 करते हैं, 26 इंटू 26 में 6 इंटू 6, यूनिट प्लेस तो फिर 6 आएगा, 36 का 6। चाहे वो 6 हो, 6 इंटू 6 36, तो यूनिट तो 6 ही है। मतलब आप 6, 16, 26, 36, 46, 56 कोई भी नंबर ले लो, बड़ा भी ले लो, चाहे 4, 5, 6, 8, 6, ये नंबर ले लो इतना बड़ा, तो भी इसका स्क्वायर जो होगा वो यूनिट डिजिट का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि 6 6 36, तो 36 का यूनिट डिजिट तो 6 ही है ना। तो एक चीज़ हमें यहाँ से मिलती है कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 1, 4, 5, 6 या 9 है वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर हो, वो मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे। और जो नंबर सपोज 2 से एंड हो रहा है, जैसे कि ये 120, 122 ले लो। अब 11 का स्क्वायर है 121,
12 का स्क्वायर है 144, इनके बीच में जो नंबर हैं कौन से, 122 से लेकर 143 तक, ये वाले तो स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, है ना, क्योंकि 11 के बाद नेचुरल नंबर 12 है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, इन दोनों के बीच जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। अब ये 122 है जो एंड हो रहा है 2 से, वैसे भी 149 से, ये जो यूनिट प्लेस में ये नंबर नहीं है, जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस में ये नंबर हैं 4, वो तो स्क्वायर नंबर्स हैं ही नहीं, उनको तो सिंपली आप बोल दो नहीं है। जैसे 122, 123, 127, 128, ये आगे कुछ भी हो सकता है, 223, 227, कुछ भी, 2, 5, 6, 7, 2, ये नहीं है क्योंकि 2 से एंड हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 है वो भी नहीं है क्योंकि 3 से एंड हो रहा है। जिसके भी यूनिट प्लेस में ये 4 नंबर्स हैं उनको आप सिंपली बोल दो कि ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। अब देखते हैं ये वाले एंडिंग विद 1, 4, 5, 6, 9, वो वाले नंबर्स देखते हैं कि क्या वो सभी नंबर स्क्वायर नंबर्स हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 121 है, ठीक है, वो तो स्क्वायर नंबर है। अगर 131 लूँ, 131 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 121 11 का स्क्वायर है और 144 12 का स्क्वायर है। बीच के जो नंबर्स हैं 122 टू 143, 131 इनके बीच में आ रहा है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, बट ये 1 से एंड हो रहा है, यूनिट प्लेस में 1 है। लाइकवाइज 132 तो क्लियर नहीं है क्योंकि 2 से एंड हो रहा है, वो तो इस वाली उसमें आ जाएगा। हमने देखना 4 से एंड होने वाला 134, 134 इन दोनों के बीच में आ रहा है 122 और 143, जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, बट 4 से एंड हो रहा है। ऐसे ही 135 5 से एंड हो रहा है, इनके बीच में है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 136 ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, इनके बीच में है। 139 ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, इनके बीच में है। ऐसे कई सारे नंबर हैं, अगर आप देखो 124, 125, 126, ये 122 के बाद आ रहे हैं ना, ये सारे भी स्क्वायर नंबर्स नहीं है, ऑल्दो इनके यूनिट प्लेस में ये है। सो द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट स्क्वायर नंबर्स, बट एंडिंग विद 1, 4, 5, 6 और 9 मे और मे नॉट बी स्क्वायर नंबर्स, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। होने के लिए कौन सा है? 121 इज स्क्वायर नंबर। 4 वाला 144 इज स्क्वायर नंबर, जबकि 134 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। 131 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, बट 121 इज ए स्क्वायर नंबर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ट्राई दीज ऑन पेज 90. First question, can we say whether the following numbers are perfect squares? These are the numbers. How do we know? Just by seeing, can we say that these numbers are perfect squares or not? अभी हमने क्या देखा है, कौन से numbers perfect squares हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जिनके units place में 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, और कौन से बिल्कुल नहीं है, जिनके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट प्लेस में क्या है? 7. 7 मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या दोगे? बिकॉज इन यूनिट्स प्लेस इट इज 7, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये नंबर देखो 2, 3, 4, 5, 3 एंडिंग विद 3 मीन्स यूनिट प्लेस इज 3। अगर यूनिट प्लेस 3 है तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। नेक्स्ट 7, 9, 2, 8 एंडिंग विद 8, यूनिट प्लेस है 8, जो 8 से एंड होगा दैट इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। एंडिंग विद 2
कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। एंडिंग विद 2, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1069 ending with 9, it can or cannot be. By simply seeing this number, we cannot say that it is a perfect square. It can or cannot be. अब हमें दूसरे मेथड से देखना पड़ेगा whether it is a perfect square. वो हम मेथड बाद में देखेंगे। Just by seeing this number, we cannot say that this is a perfect square. Same here, 2061 ending with 1, unit place में 1. This number also can or cannot be a square number. इसी में ही आगे है write 5 numbers which you can decide by looking at the units digit that they are not square numbers. वो कौन से होंगे? जिनके यूनिट डिजिट में 2378 होगा। 2378 आगे कुछ भी लिख दो। फाइव लिखने हैं, एक और लिख दो 8 वाला 118. These are not square numbers because these are ending with 2, 3, 7 or 8. Simply by looking at unit digit, we can say that these are not square numbers. Number 2 is write 5 numbers which you cannot decide just by looking at the units digit, means unit place, whether they are square numbers or not. नॉट वाले तो हमें पता है, जो 2, 3, 7, 8 से एंड होंगे वो तो नॉट हैं, वो तो स्क्वायर नंबर होंगे ही नहीं। हमें कौन से देने हैं? विच आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी। वो कौन से होंगे? एंडिंग विद 1, 1, 4, 6, 9 और एक था 5। जिनके यूनिट प्लेस में ये होगा वो नंबर हो भी सकते हैं स्क्वायर नंबर्स और नहीं भी हो सकते। 5 लिखने आपको, 1, 4, 6, 5, 9। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इसमें आप आगे कुछ भी डाल दो, 2, 5, 1, 8, 9, 2, 7, 8, 2, कुछ भी डाल दो, 3, 3, 3। जरूरी नहीं है ये सारे लिखने, आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, कुछ भी लिख दो जो कि इनसे एंड हो रहे हैं। ट्राई दीस ऑन पेज 91। विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। वैसे तो हमने वो टेबल देखा था ना, 1 to 20 नंबर्स लिखे थे मैंने, और उसमें हमने देखा था पहला वाला 1 था, 2 स्क्वायर इज 4, 9, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, देन 6 स्क्वायर 36, और उसके बाद 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 का था 100। यहाँ हमने देखा था जो नंबर 1 से एंड हो रहा है, जिसके यूनिट प्लेस में 1 है, उसका स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा। ऐसे ही और किसका होगा? ये 9 का, जो 9 से एंड हो रहे हैं। अब वो सारे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 1 है, 11, 19, 29, उनका यूनिट डिजिट 1 आने वाला है स्क्वायर नंबर में। ये हमने अभी पढ़ा था। तो आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमें स्क्वायर करके दिया, मीन्स दीज आर स्क्वायर नंबर्स। अब ये स्क्वायर नंबर्स हैं ऑलरेडी, ये किससे एंड होंगे, मीन्स इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? 123 स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट में क्या आने वाला? 3 into 3, 9। वुड दिस एंड विद डिजिट 1? नो। 77 स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर है, ऑलरेडी हमें स्क्वायर दिया है ना, तो 7 into 7, 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, तो ये भी 1 से एंड नहीं हो रहा। 82 स्क्वायर, 2 into 2 यूनिट डिजिट देखो, 2 into 2, 4, ये भी 1 से नहीं एंड हो रहा। 161 स्क्वायर, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना आपने, 1 into 1, यस, दिस इज एंडिंग विद 1। 109 स्क्वायर, यूनिट डिजिट है 9, 9 into 9, 81, 81 का यूनिट डिजिट 1, यस, दिस इज एंडिंग विद 1। Which of the following numbers would have digits 6
at unit place. ये नंबर्स हैं, स्क्वायर हैं, सारे स्क्वायर नंबर्स हैं. 19 स्क्वायर, खाली यूनिट डिजिट देखो, 9 इंटू 9 81. 81 में क्या है यूनिट डिजिट, दैट इज 1. इट इज नॉट 6, नो. 24 स्क्वायर, 4 इंटू 4, यूनिट डिजिट क्या है 4. 4 इंटू 4 16. तो यूनिट प्लेस क्या हुआ 6. digit 6 at unit place. Yes, this number has digit 6 at its unit place. 26 square, unit digit क्या है 6. 6 into 6 36. सिर्फ यूनिट का मल्टीप्लाई करके देखना है. इसका यूनिट डिजिट क्या है 6. Yes, this number has digit 6 at unit place. 36 square, 26 हो 36 हो, उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 6. 6 into 6 36. Yes, this number also has 6 at its unit place. 34 square, 4 into 4 16. 16 means 6 at unit place. Yes, this number 34 square also has digit 6 at unit place. Next, what will be ones digit? Ones digit is same as units digit, unit place. In the square of the following numbers. ये numbers हैं. नंबर्स बड़े बड़े हैं, हमने मल्टीप्लाई पूरा नंबर को नहीं करना है, स्क्वायर इसका नहीं निकालना है. हमने क्या देखना है, यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आने वाला है ऑन स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स. मीन्स जब मैं 1 2 3 4 का स्क्वायर करूंगी, इसमें मुझे देखना है कि यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है. तो क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस को हमने देखना है. यूनिट प्लेस इज 4. 4 इंटू 4 16 है. 16 का यूनिट प्लेस क्या है 6. तो व्हाट विल बी इन वंस डिजिट, दिस विल बी 6. 2 6 3 8 7 इसका स्क्वायर. तो आपने क्या देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर. 7 इंटू 7 49. आपने ये 16 रफ वर्क में लिखना है, ठीक है. 7 इंटू 7 49. 49 का यूनिट प्लेस क्या है 9. तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 9. 5 2 6 9 8 यूनिट प्लेस क्या है 8. 8 इंटू 8 इज 64. 64 का यूनिट प्लेस 4. तो इसका यूनिट प्लेस होगा 4. 9 9 8 8 0 यूनिट प्लेस इज 0. 0 इंटू 0 0 0 0. सो इसका यूनिट प्लेस 0. 2 1 2 2 यूनिट प्लेस 2. 2 इंटू 2 4. तो यूनिट प्लेस आ गया हमारा 4. 9 1 0 6 यूनिट प्लेस क्या है 6. 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 36. 36 का यूनिट प्लेस क्या है 6. तो इस नंबर का यूनिट प्लेस होगा 6. ट्राई दिस ऑन पेज 100. फर्स्ट, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर्स दिए हुए हैं, would be an odd number or even number. Why? Square of these numbers, 727 square. ये जो नंबर है, whether this will be an odd number or even, कैसे पता चलेगा odd और even, हमें कैसे पता चला? Seeing at the unit place, कि यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है. कितना भी बड़ा नंबर हो, वी आर टू सी ओनली यूनिट्स प्लेस. यानी कि इस स्क्वायर नंबर का मुझे यूनिट डिजिट देखना है. इसका यूनिट डिजिट क्या है 7. 7 स्क्वायर इज 49. पूरा नंबर नहीं हमें देखना, क्योंकि मुझे तो यूनिट प्लेस से ही पता चल जाना है कि ये ऑड है या इवन है, मीन्स सम है या विषम है. तो इसका यूनिट प्लेस है 9. 9 क्या है ऑड नंबर. सो ये जो इसका स्क्वायर नंबर होगा दैट विल बी एन ऑड नंबर. आप रीजन लिख सकते हो, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी एंडिंग विद 9. दैट मीन्स द यूनिट प्लेस विल बी 9, हेंस इट इज एन ऑड नंबर. 158. 158 स्क्वायर का क्या होगा यूनिट प्लेस 8 स्क्वायर. 8 इंटू 8 क्या हो गया 64. उसका यूनिट प्लेस क्या है 4. 4 इज एन इवन नंबर, सो दिस विल बी एन इवन नंबर. रीजन क्या दोगे कि यूनिट प्लेस ऑफ दिस स्क्वायर नंबर
will be 4, which is an even number. Hence, this square number is an even number. 269 square. Unit digit कौन सा है? 9. 9 square is 81. Unit place is 1. Digit in units place is 1, which is an odd number. Hence, this number also will be odd number. 269 square. Square of this number will have 1 at its unit place, which is an odd number. Hence, this square number is an odd number. 1980. Square of this number means 1980 square. So unit place है 0. 0 square में क्या आएगा? 0. 0 क्या है जो एंड हो रहा है 0 से? वो नंबर होगा even. क्या लिखोगे रीजन? Square of this number will have 0 at its unit place. Hence, this is an even number. Second is, what will be the number of zeros in the square of the following numbers? 60 स्क्वायर में कितनी जीरोस आएंगी? 400 स्क्वायर में कितनी जीरोस आएंगी? अब देखो, हमने किया था 10 स्क्वायर क्या आया था हमारा? 100. 20 क्या आया था? 400. 30 स्क्वायर क्या आया था? 900. 40 स्क्वायर 1600. जिसमें एक ज़ीरो है और स्क्वायर किया है तो मुझे 2 ज़ीरोस मिल रही हैं. ठीक है, इसमें कितनी ज़ीरो हैं? एक ही. तो 60 स्क्वायर में कितनी ज़ीरोस होंगी? 60 स्क्वायर विल हैव हाउ मेनी ज़ीरोस? 2 ज़ीरोस. यू हैव टू सिंपली राइट लाइक दिस. अब देखते हैं हम 2 ज़ीरोस वाला. अगर मैं 100 का स्क्वायर करती हूँ, 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 है ना, तो वो कितना होगा? दैट इज 4 ज़ीरोस. और देखते हैं 200 स्क्वायर कितना होगा? 200 इंटू 200 दैट इज 2 इंटू 2 4. 4 और 4 ज़ीरोस. ऐसे ही आप देखोगे आगे आगे 800 स्क्वायर देखते हैं. 800 इंटू 800 दैट इज 64 एंड 4 ज़ीरोस. अगर 2 ज़ीरो हैं और उसका स्क्वायर करें तो आपको हमेशा 4 ज़ीरोस मिलेंगी. मतलब जितने ज़ीरो यहाँ पे हैं उसके स्क्वायर में उसके डबल कर दो ज़ीरोस. एक है तो 2 आएंगी, 2 है तो 4. 400 स्क्वायर विल हैव 4 ज़ीरोस. ज़ीरोस, नंबर ऑफ ज़ीरोस आपने इसकी जितनी यहाँ पर है उससे डबल करनी है. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और कमेंट प्लीज़. थैंक यू.